जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर मैं बात करूं अभी के समय में इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चर्चित फंड अगर कोई है तो यही फंड है। इसके अंदर गिरावट और इसकी जो बढ़ोतरी है उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा होती है। बात करूं पिछले एक महीने में इस फंड के अंदर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। उसका कारण है कि इसका जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर काफी चेंजेस करे हैं। साथ में जो स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं और म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी चलना शुरू कर दिया है, जिसका इम्पैक्ट आपको इस फंड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं, सिर्फ वीडियो 4 से 5 मिनट के अंदर मैं पूरी खत्म कर दूंगा है, लेकिन आपका समय बिल्कुल रहेगा कम। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। डायरेक्ट प्लान का डेटा है, रेगुलर प्लान तो इनका लॉन्च ही नहीं हुआ है। ये सबसे पहली बात करूंगा, 10 रुपए से नीचे चल रहा था ये लास्ट टाइम जब मैंने देखा था, 9.5 रुपए पे चल रहा था। 9.5 रुपए से बढ़कर अब ये 9 रुपए 83 पैसे पे पहुंच गया। ऑलमोस्ट 10 रुपए के आसपास ये पहुंचने वाला है और एक दो दिन की रैली और रही मार्केट के अंदर तो ये 10 रुपए प्लस हो जाएगा। तो आप लोगों जो दिमाग में था कि भाई अलॉटमेंट के बाद माइनस में चल रहा था, वो चीजें खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसके रिटर्न्स वगैरह देखें तो पिछले एक महीने की बात करूंगा मैं। 6 महीने वगैरह की तो बात करनी बेकार है क्योंकि वो तो माइनस में ही है। एक महीने में आप देखिए तकरीबन 7% का, 6.25% का इसने रिटर्न निकाल कर दे दिया है। 6.25% का रिटर्न निकाल के दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो भाई इस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है, उसका कारण ये है मार्केट के अंदर भी रैली है और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनके अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पे आपने को देखने को मिल रहा है। और इनके जो फंड मैनेजर हैं वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार इसके अंदर अपडेट कर रहे हैं पोर्टफोलियो के अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर एक के बाद एक तेजी देखने को मिल रही है। साथ में बात करूं अलादीन की तो देखिए अलादीन का बहुत ज्यादा सपोर्ट हो भी सकता है कि ये सपोर्ट आप ले रहे हो, लेकिन मुझे लगता नहीं मार्केट में जिस तरीके के सेंटीमेंट चल रहे हैं, जिस तरीके का अभी के समय में पूरी प्रॉब्लम चल रही है, क्रैश चल रहा है, ये अलादीन को बीच में घुसाएंगे क्योंकि अलादीन पहले तो फेल हो गया था। अभी मुझे जहां लग रहा है फंड मैनेजर अपने आप ही हैंडल कर रहे हैं इसको। आप देखिए 135 स्टॉक्स थे इसके अंदर, इन्होंने स्टॉक्स घटा घटा के बेकार स्टॉक्स बाहर करके अभी इसके अंदर सिर्फ 107 स्टॉक्स छोड़े हैं इस फंड के अंदर। और लार्ज कैप की हिस्सेदारी काफी करी हुई है 68%, मिड कैप है 12.83 13% मान लीजिए, और स्मॉल कैप 19% की हिस्सेदारी इन्होंने करी हुई है। अगर इस फंड के अंदर स्मॉल कैप और बढ़ाते हैं तो रिटर्न्स आप देखेंगे एकदम से बढ़ते चले जाएंगे। आने वाले समय में ये कर रहे हैं, इसके अंदर ये हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ अपडेट निकल कर आया है पीछे से। और सबसे बड़ा जो सेक्टर है इनका वो फाइनेंशियल सेक्टर बना हुआ है, 28.47, और 13.54% कंज्यूमर सेक्टर है इसका। टेक्नोलॉजी पहले काफी ज्यादा था, अब इन्होंने घटा दिया है, सिर्फ 13% है। एनर्जी सेक्टर 13%, इंडस्ट्रियल सेक्टर 12% है, और मटेरियल सेक्टर 7.81%, कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर है 7.02 और हेल्थ केयर है 4.46%। ये पूरी हिस्सेदारी है। इसके अंदर है टोटल 8 सेक्टर्स इस फंड के अंदर, 8 सेक्टर्स है, और काफी अच्छे से इन्होंने अभी भी डाइवर्सिफाई किया हुआ है। स्टॉक्स वगैरह भी अच्छे ही होंगे तभी तो रिटर्न निकल कर आ रहे हैं। अगर स्टॉक्स बेकार होते तो रिटर्न निकल कर नहीं आते। ये सब चीजें हैं इसके बारे में। तो रिटर्न आप देखिए ठीक ठाक चल रहे हैं, दोबारा से इसके अंदर उठाव शुरू हो चुका है, और बाकी सब चीजें हैं पोर्टफोलियो काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अपडेट करते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके चार्जेस की और सब चीजों की, अगर आप लोगों को नहीं पता, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ उन सब चीजों के बारे में भी। उससे पहले आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता दूं। मार्केट के अंदर तेजी आनी शुरू हो चुकी है। आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, रिव्यू कराना चाहें, 999 रुपये में आप करवा सकते हैं। और सर्विसेज की बात करूँ, पोर्टफोलियो क्रिएशन है, पोर्टफोलियो रिव्यू है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू हो, क्रिएशन हो, बहुत सारी चीजें आप व्हाट्सएप नंबर पे हमसे अपनी जो क्वेरी है वो भी रेज कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके चार्जेस। 13 अक्टूबर 2025 को लॉन्च हुआ था, 6 महीने से ज्यादा इसको हो चुके हैं। निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क है। एक हमारा जो निफ्टी 50 के बाद निफ्टी 100 आता है, 200 आता है, और निफ्टी 500 आता है। ये मल्टी कैप कैटेगरी का हमारा एक तरीका से इंडेक्स है। ओपन एंडेड स्कीम है, एक्सपेंस रेशियो बेहद कम है 0.50%, और एग्जिट लोड भी इसके अंदर नहीं है। ये सब ये सब चीजें इसके अंदर। एयूएम है इसके अंदर 2636 करोड़। इसका एयूएम कम नहीं हो रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। और 500 रुपए से मिनिमम लमसम, 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी, वो सब चीजें इस फंड के अंदर शुरू हो जाती है। तो फंड ठीक ठाक चल रहा है अभी। किसी और फंड से कंपैरिजन वो सब चीजें किसी और दिन करेंगे, जब ये फंड चलने शुरू हो जाएगा अच्छे से और मार्केट के अंदर फुल ग्रोथ आ जाएगी, उसके बाद बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ।
आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।